अंजनी पुत्र बालाजी महाराज विश्राम कर रहे हैं। तो देखिए, सिया राम की गूंज के साथ हमारे साथ मंदिर खोले के हनुमान जी के महामंत्री बीएम शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं मंदिर का इतिहास क्या रहा है, श्रद्धालुओं की क्या आस्था इस मंदिर से इतनी जुड़ी है कि अभी ये सिर्फ राजस्थान का ही नहीं देश का प्रसिद्ध मंदिर बन चुका है। खोले के हनुमान जी मंदिर का इतिहास महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी नमस्कार। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आप लोग मंदिर श्री खोले के हनुमान जी में पधारे, आपका बहुत स्वागत है। और इस मंदिर का इतिहास बहुत 300 वर्ष पुराना है। 300 वर्ष पहले कोई निर्मल दास जी महाराज यहाँ पे संत थे, वो यहाँ पे तपस्या किया करते थे। ये पहाड़ जिस रास्ते से आप लोग आए, ये रास्ता यहाँ पे नहीं था, दुर्गम रास्ता था। पहाड़ी के ऊपर चढ़ के उतर के फिर वापस आना चाहिए था, आते थे। खोले के हनुमान जी का नाम इसे बड़ा दर्रा जिसे कहते हैं अपन। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ था। खोल होती है जैसे अपने बावड़ी होती है, खोल होती है, एक मारवाड़ी शब्द है खोला। तो हमारे जो संस्थापक थे यहाँ के श्री राजेलाल जी चौबे महाराज, वो आज़ाद नवयुग मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। और वो ऊपर जो लक्ष्मण डुंगरी जहाँ से रामगढ़ से पानी आता था और पूरी जयपुर में सप्लाई करते थे, वहाँ मंदिर में वो आया जाया करते थे। तो एक गडियारे ने उनको बताया कि यार आप लोग नवयुवक हो और इतने जवान यहाँ आके चले जाते हो, आपके हनुमान जी वहाँ नीचे विराजमान हैं, आप जाके उनको ढूंढो। तो कहा साहब चलते हैं। वो लोग नीचे उतर गए, गडियारे ने उनको बताया। तो ये पूरे पहाड़ी पे स्वयंभू है, मूर्ति नहीं है ये। और इस पर आकृति हनुमान जी की बनी हुई थी। और एक सबसे पुराना कुआं यहाँ पे मिला उनको, कुआं वहाँ पे मिला नीचे, जिसमें पानी, पूरे जयपुर में पानी, कुआं में पानी नहीं है, पर हमारे से यहाँ इस कुएं में पानी है। उसी पानी से हनुमान जी प्रतिदिन स्नान करते हैं, प्रतिदिन। तो जब उन्होंने देखा यहाँ पे लताएं से ढके हुए थे, बिल्कुल उनको लताएं हटाई करा, देखा तो हनुमान जी की आकृति थी। तो उन्होंने निश्चय किया पूरे उनके ग्रुप ने कि हम लोग अगले शनिवार को आएंगे और हनुमान जी के चोला चढ़ाएंगे। वो अगले शनिवार को पूरे टीम से यहाँ आए और यहाँ साफ़ सफाई की, पानी ला कर के हनुमान जी को स्नान कराया। जब से उन्होंने कहा ये तो बहुत चमत्कारी जगह है, और उन्होंने हनुमान जी ने अपने ओर आकर्षित किया। और उनका मैं यहीं पे रहूँगा और यहीं इनकी सेवा करूँगा। धीरे धीरे इन्होंने विकास करते रहे, लोग आते रहे। और लोगों के सहयोग से सबसे पहले हमारे यहाँ के जो उन्होंने, ये 1960 में है, 1961 के अंदर यहाँ उन्होंने समिति बनाई, श्री नरवर आश्रम सेवा समिति खोले के हनुमान जी। उस समिति के सदस्य जोड़े। सबसे पहले दिनेश स्वामी हमारे यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर दुर्गा जी हुआ करते थे, फिर राजेलाल जी चौबे बने कुछ समय के लिए। पर उन्होंने अपना पूरा जीवन 60 वर्ष उन्होंने अपने यहाँ लगाए। अंतिम सांस भी उन्होंने इसी मंदिर में ली, हनुमान जी के चरणों में। और यहाँ की खातिर भगवान इतने सरल हैं ये हनुमान जी, जो इनसे दिल से मांगा है वो सबको दिया इन्होंने। और इनको प्रसिद्ध, क्योंकि उस ज़माने में रोटी सब्जी बनना बड़ा मुश्किल था। चौबे जी महाराज ला करके शहर से अपना आटा इकट्ठा करके लाते थे, दाल इकट्ठी करके लाते थे, उसका स्टॉक रखते थे और दाल और बाटी का इनके भोग लगाते थे। वही परिपाटी आज चली आ रही है। जो भी भक्त यहाँ इनका आता है, मनोती मांगता है, उनकी पूरी होती है। दाल बाटी का चूरमे का भोग लगाते हैं। पहले हमारे पास बहुत कम रसोइयाँ थी। 2005 के अंदर जब वसुंधरा जी सरकार आई, वो एक बार यहाँ आई थी। उपराष्ट्रपति अपने भैरव सिंह जी शेखावत जी का उनके यहाँ पे स्वामिनी थी, जब उपराष्ट्रपति बन गए थे। उन्होंने इस स्थान को देखा और नेचुरलिटी को यहाँ पे देखा, वातावरण को देखा, तो उनका यहाँ पे कुछ करना चाहिए। और ये आज मंदिर राजस्थान का वसुंधरा जी की वजह से माइलस्टोन है।
इस मंदिर को देखकर ही आज बनारस उज्जैन के जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं खोले हनुमान जी की तरफ से ही बन रहे हैं। अच्छा महाराज, हमने ना सुना है कि खोले के हनुमान जी की जो दाल बाटी चूरमे का जो प्रसादी है और यहाँ की जो सवा मणि है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। तो क्या ऐसी खासियत है या फिर क्या ऐसी आस्था लोगों की जुड़ी है कि यहाँ पे आके सवा मणि हर श्रद्धालु कराता ही कराता है? लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं, मनौती मांगते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं हनुमान जी को कि मेरा ये काम है, मेरे को नौकरी लग जाए, मेरे बच्चा हो जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरे पिताजी का कैंसर खत्म हो जाए। जब ये खुश होते हैं और इनको आशीर्वाद दें, उनकी मनौती पूरी होती है और उसमें आकर फिर भोग लगाते हैं। जिसकी इच्छा अनुसार जो भी उनकी श्रद्धा शक्ति होती है उस हिसाब से भोग लगाते हैं। कई लोग वैसे भी नहीं करते, लड्डू बना के ले आते हैं, उनका भोग लगा देते हैं। तो लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई इनसे। ये इतनी मतलब तपोभूमि है, इसका शुद्ध वातावरण है। यहाँ पे आप 24 घंटे, आज 50 साल से रामायण चल रही है, अखंड रामायण चलती है। हर महीने यहाँ पे वाल्मीकि रामायण होती है जो 72 घंटे की होती है अखंड। हर पूर्णिमा अभी ये यहाँ चल रही है रामायण। अब इसकी कल पूजा होगी, कल इसकी स्थापना हुई थी और 72 घंटे के बाद में हवन यज्ञ होगा। अभी मंदिर की ओर से एक हमने नई 2.5 साल से एक चालू किया है। निर्धन व्यक्तियों के लिए 1200 पैकेट निःशुल्क हम भोजन का वितरित करते हैं। हमारी गाड़ी बनी हुई है यहाँ पे, उस गाड़ी में 8 पूड़ी और सब्जी का जो भोग लगता है वो पैकेट करके लेके जाते हैं। सबसे पहले हमारे आयुर्वेद औषधालय में गाड़ी जाती है, उसके बाद में महिला चिकित्सालय में जाती है, जेके लोग जाती है और अपना ट्रॉमा हॉस्पिटल में निःशुल्क भोजन 1500 आदमियों में बांटा जाता है। 165 हमारे पास गायें हैं जो दूध देने वाली नहीं, उनकी सिर्फ सेवा करते हैं। हमारे वेद विद्यालय यहाँ पे चल रहा है, गुरुकुल है बच्चों का, 50 बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं। यजुर्वेद उनको पढ़ाया जाता है, 5 साल का कोर्स होता है। आज हमारे जो बच्चे यहाँ पास होके गए हैं, पास आउट करके गए हैं, वो आज बेरोजगार नहीं है, अच्छी सैलरी, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनकी आजीविका बहुत अच्छी कमा रहे हैं। तो हम सांस्कृतिक के साथ साथ में हमारे अन्नकूट होता है। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं होता होगा जहाँ 2.5 लाख लोग एक साथ एक दिन में बैठ के प्रसादी पाते हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा 2010 में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छपा हुआ है, 2017 का। उसके बाद में और बढ़ गया है। तो ये मान्यता है, भगवान की मान्यता है, इसलिए भगवान लोग भक्त आ रहे हैं। वरना हाईवे कहाँ है, सड़क कहाँ है, क्यों जंगल में आएगा? तो इसलिए आज ये जो भीड़ देख रहे हो आस्था के प्रति है। तो जो भी भारत में त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे अपन मान ले दिवाली है, दिवाली को क्या खास कार्यक्रम अपने यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? और दिवाली के दिन एक दिन पहले रूप चतुर्दशी आती है, जिसको धनतेरस भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। उसको हनुमान जी का जन्मदिन होता है। उस दिन हनुमान जी का पूरा अभिषेक किया जाता है। रात को 12 बजे आरती होती है, पंचद्रव्य से इनको स्नान कराया जाता है, चांदी की पोशाक इनको धारण कराई जाती है और 1100 लेके 21,000 दीपक तक पूरे मंदिर में सजावट की जाती है और हनुमान जी 56 भोग का भोग लगाया जाता है। और उसके बाद में जो सेकंड रविवार जो भी आता है उसमें अन्नकूट प्रसादी का होता है, उससे करीब लाखों लोग बैठ करके यहाँ प्रसादी पाते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई और आपने ये बताया कि जो मैंने शुरुआत में भी ये चीज़ कही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे बालाजी महाराज यहाँ विश्राम कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे ये जो प्रतिमाएं दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अभी इस मंदिर में हनुमान जी के साथ साथ में आप इनके शिखर पे जाके 5वें फ्लोर पे सिया राम जी का मंदिर है। ये जयपुर का क्या राजस्थान में पहला मंदिर है जहाँ चारों भाई एक साथ विराजमान है। आपने हमेशा राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी देखे होंगे। भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ विराजमान है। हमारे यहाँ गायत्री देवी का मंदिर है, अन्नपूर्णा का मंदिर है और अपने गंगा माता का मंदिर है और 11 शिवालय यहाँ पे हैं। उन शिवालयों में अब सावन के महीने में रुद्राभिषेक और सहस्त्रघट होते रहेंगे। तो ये मंत्रोच्चार जब होता है तो उन मंत्रोच्चारों से शक्ति से ये अपने आप तपोभूमि अपने आप पूजा करें। हाँ, अब जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पर पूरी जो एक परिवार यहाँ पे बसा हुआ है ना, ये सुन के ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छी तपोभूमि है और यहाँ से क्यों इस श्रद्धालुओं की इतनी आस्था जुड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमको मंदिर का इतिहास बताया और ये बताया कि आज क्यों सिर्फ राजस्थानी देश के श्रद्धालु यहाँ अपनी आस्था लेकर आते हैं और कोई भी मुश्किल
है कि जब भी मतलब जैसे यहाँ पे दर्शन होते हैं भगवान के, तो ऐसा लगता है कि और कुछ भी नहीं है दिमाग में, बस मैं हूँ और वो है और मेरी भक्ति है, और समहाउ मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है, और जो चीज़ मुझे ट्रबल कर रही होती है ना, वो भी ठीक हो जाता है। मतलब ये मैं भगवान की बस कृपा ही मानूंगी कि जब भी मैं उनसे मांगती हूँ, हो सकता है कभी देर लग जाती है, बट मेरी मानता पूरी ज़रूर होती है। तो मेरा तो बहुत अटूट विश्वास है भगवान में। अच्छा, ऐसा माना जाता है, जैसा कि इन्होंने बोला कि जो भी आप सच्चे मन से मांगोगे तो बजरंगबली ज़रूर पूरी करता है। तो कभी आपके साथ ऐसी कोई चमत्कार, ऐसा कुछ चमत्कार आपको देखने को मिला है? मेरे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी रह चुकी हैं पास में, हर किसी इंसान के रहती है। तो थोड़ा कभी कभी इधर मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, इधर होके आ जाते, शायद थोड़ा एक मन भी अच्छा हो जाएगा, और जो बात बोल रहे हैं वो भी मान जाएंगे भगवान जी। सभी थोड़ी तबीयत को लेके रहता है मेरे, तो मैं सोचा कि चलो आ जाते हैं। मैं तो खैर अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, बट इधर मैं आता रहता हूँ जब भी मौका मिल जाता है। तो ऐसे आई थिंक मेरे ख्याल से 4 बार तो आ ही चुका हूँ मैं यहाँ पे। मैं बचपन से आ रही हूँ। एक मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि आई थिंक 10 साल या 12 साल पहले की बात होगी। तो मेरे फादर की तब बाइक चलाते थे वो, तो बाइक चोरी हो गई थी घर के आगे से। तो हमारे घर के आगे जो घर में जो मंदिर है, तो मैं बहुत रोई, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, और मैंने बोला कि बालाजी प्लीज़ आप करो, मैं आऊँगी, आपके अगले ही ट्यूसडे आऊँगी, आप प्लीज़ बाइक ढूंढवा दो। और अगली ही सुबह 6 बजे बाइक मिल गई। तो मैं तो मानूंगी कि आस्था, भक्ति और उनकी कृपा ही है ये सब चीज़ें। मैं तो बचपन से, मैं जयपुर की हूँ, तो मैं तो बचपन से आती हूँ। थोड़ा सा दूर पड़ता है मेरे, बट जब भी
कि फिर वो मन्नतों से जुड़ा रहती है आस्था, तो कुछ मिलता है तो फिर बाद में वापस आते हैं। और कभी कभी फील आने लगता है तो फील आने की वजह से भी आते हैं हम, दर्शन करते हैं, लगता है कि हाँ यार वापस आए। 30 साल हो गए यहाँ आते हुए। 30 साल 30 साल हो गए, बढ़िया मनोकामना है, सब अच्छा होता है। क्या ऐसी आस्था बजरंगबली के प्रति आप लोगों की है और कहाँ से आए हैं आप लोग? जामडोली से। जामडोली से। अच्छा, और ऐसा क्या आपने खोले के हनुमान जी के बारे में सुना कि आप यहाँ दूर दराज से, इतनी दूर से आप दर्शन करने चले आए? फर्स्ट टाइम मेरे बेबी को लेके आई हूँ। अच्छा, आप लोग बुलाने। हम्म। तो देखिए, इस वक्त हम उपस्थित है उस जगह जहाँ से जितने भी श्रद्धालु हैं वो प्रसाद लेकर बालाजी महाराज को अर्पित करते हैं, भोग चढ़ाते हैं। इनसे बात करते हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कितने साल से आप यहाँ पे ये दुकान? 26 साल से। और क्या परिवर्तन आपने खोले के हनुमान जी में होते देखा है 26 सालों से लेकर अब तक? मैम, वसुंधरा राज्य जो सरकार थी 2008 में, उनके आने के बाद बहुत विकास हुआ है यहाँ पे। उन्होंने बजट पास करा था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हो गया। अच्छा, दिन प्रतिदिन ना यहाँ पे लोग, श्रद्धालु और ज्यादा आते जा रहे हैं, आस्था खोले के हनुमान जी को लेकर बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों की आस्था है, उनका भगवान